देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने होली की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन सरकार का किया जिक्र। बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बम से उड़ाने की भाजपा कांग्रेस ने की निंदा। प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा, कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए। वेडिंग डेस्टिनेशन पर सरकार की बड़ी पहल। कांग्रेस ने जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री धामी ने इसे लेकर दिए तमाम निर्देश। लालकुआं में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में निशुल्क वितरण किए गए चश्मे। 130 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। उत्तराखंड में बढ़ी कुपोषित बच्चों की संख्या पर विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं, आत्मलोकन की जरूरत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की, जहां देहरादून में बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसे बम से उड़ाने की धमकी दी। बता दें कि उस धमकी देते हुए ये भी कहा कि अभी सिर्फ सांकेतिक है। इसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। बता दें कि इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से प्रदेश को किसी और ले जाया जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस विरोध की निंदा की। आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। ये देवभूमि में है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की और विरोध करने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना ये राज्य को किस दिशा में ले जाएगा, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर जनमुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सीएम ने इसको लेकर एक बैठक की है और तमाम निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग आते हैं और ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातों को आगे कर रही है। में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूँ। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपने
आपको काम करने से किसने रोका है? वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी बड़े यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिचुकी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वेडिंग डेस्टिनेशन से। उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है। तो अनेक रोजगार की संभावनाएं जो है ये करता है। उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लगने से भारी नुकसान हो जाता है। अब इसको लेकर आम जनता को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसे लेकर इसको आग पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर कहा कि जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। 4800 से ज्यादा फायर वाचर रखे हुए हैं, जिनकी बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। वहीं आपदा फंड में भी इस बार इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है जन सहभागिता पे। किस तरह आम जन की सहभागिता से आप फॉरेस्ट फायर को कम करने में सफल हो। और इसका नतीजा भी है कि अगर आप देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 में विगत सालों के मुकाबले नुकसान कम हुआ है। देहरादून नगर निगम में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी का स्वागत फूलों की बौछार के साथ हुआ। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मंच से सभी को होली की शुभकामनाएं दी और नगर निगम का भी होली मिलन कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही नगर निगम में बनी तीसरी सरकार को लेकर जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए वचन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन समारोह के लिए लोहाघाट की महिलाएं रवाना हुई। सभी महिलाएं सीएम हाउस में होली पर गायन करेंगी और रंगोत्सव मनाएंगी। टीम लीडर अलका डेक ने बताया कि उनकी सालों की मेहनत के बाद ये मौका मिला है कि वे सीएम हाउस पहुंचकर होली पर गायन करेंगी। इससे पहले मंगलवार को कोकी डेक की महिलाओं ने ब्लॉक कार्यालय लोहाघाट में शानदार प्रदर्शन किया। इससे प्रभावित होकर आयोजकों ने 50,000 रुपए की इनामी धनराशि भी उन्हें सम्मानित की। उत्सुक हो रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। हमारी टोली, हमारे ग्राम सभा और हमारी समूह की महिलाएं देहरादून जा रही हैं। बहुत ही उत्साहित हो रही हैं वो लोग। और हमारी ये निर्मला दीदी है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इसी की कोशिश फल लाई है और हमारे वीडियो साहब ने भी बहुत कोशिश करी है और हम मतलब अपना प्रदर्शन वहाँ बहुत ही अच्छा करेंगे। अपनी संस्कृति है उसको जागरूक करेंगे। उसको धन्यवाद मीडिया प्रभारी जी। मैं आज महिलाओं की चॉइस थी कि हम मुख्यमंत्री आवास में पहुँचें और होली गायन करें, अपना कुमाऊनी परंपरा को जीवित रखने का काम करें। तो मैंने एक फ़ोन में वार्ता करी। एक फ़ोन के वार्ता से आज हमारी टीम रवाना हो रही है। ओली ढेक की टीम, मैंने इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक। वहां से टीम ओके हो रही है, सारी व्यवस्था के साथ, सुरक्षा के साथ टीम रवाना हो रही है। मैं धन्यवाद करूंगी पीएम मोदी जी का और सीएम धामी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। हम इन निर्मला अधिकारी के उससे हम बहुत आगे
पहुंच गए हैं और हम यही खुश हैं कि हमें होली हमारी वहां तक पहुंच रही है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं निर्मला जी का और धामी जी का। देहरादून जो आपकी होली गुजरी सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हमारे वहाँ की पूरी महिलाएं, जो महिलाओं की टीम है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका हम लोगों को कभी मिला नहीं था आगे जाके अपने को मतलब वो करने का, अपने को क्या बोलेंगे, साबित करने का। तो इतना अच्छा मौका मिला है हम लोगों को। देहरादून नगर निगम में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि होली के मौके पर सीएम साहब यहां आए। वहीं मेयर ने ये कहा कि आज कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर होली खेली गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली के मौके पर आज नगर निगम में मुख्यमंत्री धामी के साथ शिरकत की। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली के दिन हम अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं और आज मेयर साहब द्वारा आयोजित होली मिलन सभा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शिरकत की है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, हम लोग स्वस्थ रहें, प्रभु हमें हर दुख और कष्ट बचाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 महीना हुआ है इन नगर निगम के चुनाव को, मैं स्वयं जीत के आया हूँ, पार्षदगण जो जीत के आए हैं, साथ ही जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये हमेशा पूरे साल भर अपने शहर की जो व्यवस्था है उसे सुचारू करने के लिए, साफ सफाई के लिए लगातार में लगे रहते हैं। तो एक बार क्यों ना हमने कहा एक साथ मिलके होली मिलन का समारोह करें, क्योंकि ये भी हमारा निगम जो है परिवार की तरह है। सारे कर्मचारी, अधिकारीगण, सारे पार्षदगण और मैं स्वयं, हम सब लोग ने मिलकर ये होली का यहाँ पे आयोजन किया है, ताकि एक अच्छी भावना हम लोगों से रहे और ताकि शहर के अंदर भी, क्योंकि ये देहरादून शहर है, ये अपने घर की तरह इसको मानते हैं और ये परिवार की तरह वातावरण बने, जिससे कि आगे जाके सब लोग अपना 100% अपने इस शहर को दे पाए। रंगों वहीं नगर निगम देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। होली मिलन समारोह में मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत कई निगम के अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानंद दास, उमेश शर्मा कुमाऊं और विनोद चमोली, साथ ही सविता कपूर भी मौजूद रही। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सत्र क्षेत्र की प्रसिद्ध खड़ी होली की टीम रामनगर पहुंची। बता दें कि होलियारों ने पारंपरिक होली गीत गाकर ऐसा समा बांधा कि रामनगर की गलियों में पारंपरिक परिधानों से सजे धजे होलियार खड़ी होली कुमाऊनी झोड़ी चाचरी गायन का करके नृत्य करते हुए होली के गीत का गायन करे। बता दें कि वहीं आयोजक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इस पारंपरिक होली को जिंदा रखा जाए। पहले जब हमने 2004 में यह आयोजन शुरू किया तब 70 से 75 होली गायन करने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 15 से 20 रह गई है। बता दें कि पीढ़ी इसमें रुचि नहीं ले रही है और यह चिंता का विषय है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी एक सांस्कृतिक विधा है, हमारे पूर्वजों से हमने सीखी है, देखी है, उन्होंने हमें सौंपी है। तो इस भावना के साथ कि हम इसको अपनी नई पीढ़ी को सौंप सकें, अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, इसी के लिए हम प्रयास सेवा संस्था के बैनर पे 2004 से लगातार इस होली को का गायन कर। वहीं अल्मोड़ा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होली महोत्सव का समापन हो गया। जिले के मल्ला महल में होली महोत्सव के समापन पर खड़ी होली, जोड़ा नृत्य और पारंपरिक गायन की धूम रही। कुमाऊं के तमाम जिलों से पहुंचे होलियारों ने होली प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अबीर, गुलाल, ढोल मंजीरों की थाप और होली के पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी सराबोर कर दिया। होली के रंगों में डूबे कलाकारों और होलियारों ने अपने प्रस्तुतियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये प्रथा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। ग्राम सभा टाना सजोली में जो पेयजल की जो समस्या वहाँ पर चल रही है, उसी को लेकर आज सोमेश्वर के तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया और वहाँ पर जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत तमाम जितनी भी योजनाएं बनाई गई उनमें तमाम खामियां वहाँ पर पाई जा रही हैं और लगभग 3 माह से जो है वहाँ पर पेयजल की भारी दिक्कत का वहाँ पर जो क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ रहा है, जो बड़ा दुखदायी है। आज उसी को लेकर जो है हमने वहाँ के तहसीलदार मैडम से वहाँ पे मुलाकात की और तहसीलदार मैडम ने जो हमें आश्वस्त भी किया कि उनकी पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगी और उनके द्वारा उस समय सारे अधिकारियों को, जो जल निगम के अधिकारी और जल संस्थान के अधिकारियों को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो और उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि 17 तारीख तक जो है हम इस पेयजल की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर हमने कहा है अगर 17 मार्च तक अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, अगर हमें पेयजल जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हम 17 मार्च से जो है वहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना जो है तहसील सोमेश्वर में देने का हम जो काम। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके चलते विभाग के सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्ध आश्रम व विभाग के बाकी संस्थानों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय कर रही है और समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थाओं को उनकी दिशा और दशा को सुधारने के लिए, साथ ही उनकी जानने के लिए यह पहल की गई है। 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। लालकुआं में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल की टीम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टरों ने 130 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इसके साथ ही शिविर में कई मरीजों ने निःशुल्क जांच भी कराई, जिसमें हीमोग्लोबिन, शुगर, लिवर इत्यादि जांच शामिल रही। इसके साथ ही द हंस फाउंडेशन की ओर से पूर्व में आयोजित किए गए नेत्र जांच शिविर में नेत्रों का परीक्षण किया गया था, जिसमें आज 1 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान द हंस फाउंडेशन के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेश भारती ने कहा कि जनता को स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। वहीं जोशीमठ में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निर्देशक के तबादले को लेकर संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कार्यालय पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। वहीं विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निदेशक का तबादला नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मानव से जुड़ा हुआ जो पहलू होता है जंगलों का जो प्रतिशत बढ़े और जंगल अच्छे हरे भरे दिखे, इसलिए हमने वनों की आग से सुरक्षा की जाए और उसको हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को हमने इस मूवमेंट से काफी दूर रखा हुआ है। मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अधिकारी कर्मचारी भरपूर करें जैसे करते हैं। हम स्थानांतरण अन्यत्र जगह चाह रहे हैं और जो उन पे आरोप लगे कि कर्मचारी के उत्पीड़न के, अधीनस्थ कर्मचारियों के, और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनका स्थानांतरण नहीं हो। पूरा कार्यालय 17 तारीख को पीसीसीएफ महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है देहरादून। वार्ता सफल रहती है, अगर वार्ता सफल रहती है या कुछ डिसीजन आता है तो फिर उसके बाद हम सुचारू रूप से कार्य करेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 2021 के बाद से कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है और ये संख्या तब बढ़ी जब राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए 430 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा
कि जो आंकड़े आए हैं उसके लिए सरकार से परीक्षण कराया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से जिले प्रभावित हैं। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को इसके लिए घेरा और कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। ये कहना परीक्षण कराएंगे और ठीक है, पर ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी भी थी कि जिस छोटे से राज्य में जिसका बजट बहुत कम है उसमें 430 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में उस पोषित करने वाले मामले में खर्च किया गया, दिया गया। 430 करोड़ एक बड़ी रकम है एक छोटे से राज्य के लिए। और उसके बाद भी कुपोषण या कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ना निश्चित ही अपने आप में एक आश्चर्य प्रकट करता है। और उसके अलावा जो उसमें गंभीर है कि जो मैंने जानकारियां ली हैं, नमक की खरीद में इस राज्य में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया टेंडर होने में आयोडीन युक्त नमक की, और टेक होम राशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये तो परीक्षण नहीं है, तो स्वयं आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से चूँकि विभाग के अंतर्गत में हमारी सारी योजनाएं जो पोषण से संबंधित है वो सारी लड़ाई ही जो है कुपोषण के लिए है। और सारी योजनाएं चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो या राशन हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है अपने बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखें, पोषित रखें और कुपोषित ना रखें। उसमें जिस प्रकार से आंकड़ों का जो यहाँ देखने को मिला है, निश्चित रूप से इसका हम लोग परीक्षण भी कराएंगे और निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि ये किस जनपद से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः पहाड़ी जनपदों में इस प्रकार के कुपोषित बच्चों की हर जनपद की अपनी अपनी वो आख्या होती है, तो उसको गहराई तक उसका परीक्षण कराया जाएगा। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो कुपोषण है, हमारा उत्तराखंड कुपोषण मुक्त बने। सोमेश्वर तहसील के डाहना सजोली गांव में 3 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सोमेश्वर पंपिंग योजना के तहत जल आपूर्ति की जानी थी, लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली इस योजना से पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही। ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दी है। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने भी उनका समर्थन दिया और गर्मियों की शुरुआत में ही पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जल्द ही समाधान की मांग की है। ग्राम सभा टाना सजोली में जो पेयजल की जो समस्या वहाँ पर चल रही है, उसी को लेकर आज सोमेश्वर के तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। और वहाँ पर जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत तमाम जितनी भी योजनाएं बनाई गई उनमें तमाम खामियां वहाँ पर पाई जा रही हैं और लगभग 3 माह से जो है वहाँ पर पेयजल की भारी दिक्कत का वहाँ पर जो क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ रहा है, जो बड़ा दुखदायी है। आज उसी को लेकर जो है हमने वहाँ के तहसीलदार मैडम से वास में मुलाकात की और तहसीलदार मैडम ने जो हमें आश्वस्त भी किया कि उनकी पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगी और उनके द्वारा उस समय सारे अधिकारियों को, जो जल निगम के अधिकारी और जल संस्थान के अधिकारियों को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो और उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि 17 तारीख तक जो है हम इस पेयजल की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर हमने कहा है अगर 17 मार्च तक अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, अगर हमें पेयजल जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हम 17 मार्च से जो है वहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना जो है तहसील सोमेश्वर में देने का हम जो काम। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ
सीधी बात माननीय के साथ हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ टीवी 24 पर। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम आपको कानून के विभिन्न प्रावधानों से रूबरू करवाते हैं। आज भी हम एक अधिनियम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की।